बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ से जेल में मिलने गया था, उन्होंने बाहर निकलते ही एक जलसे में हम पर हमला कर दिया। पंजाब में वजारतें नहीं लेंगे, पंजाब में इत्तेहादियों को भी स्पेस लेना पड़ती है। इन्हें पंजाब में मेरा आना हजम नहीं होता, मैं तो इन्हें कहता हूँ सिंध आया करें, सिंध में अपना गवर्नर लगाएं जो अभी तक नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी क़यादत के लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो के बाद सदर आसिफ जरदारी आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, नैब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में आलमी इंसदाद बदउनवानी के हवाले से तकरीब। शहबाज शरीफ बोले कि हुकूमती मनसूबों में शफाफियत तरजीह है। मोटरवे शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद, M5 पर शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में 7 मुआहदों पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों को छुएंगे। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि तालीम, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। इंडोनेशिया के सदर ने पाक अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में दिफाई ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। इंडोनेशिया के सदर के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में अवार्ड से नवाजा। दोनों सदूर की मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कराची के बाद लाहौर के शहरी खबरदार, फ्रॉडियों ने ई चालान से लूटने का तरीका निकाल लिया। शहरियों को चालान के जाली SMS मिलने लगे। लिंक पर क्लिक से शहरी जमा पूंजी से महरूम हो सकते हैं। हुकाम ने कहा, ई चालान हुकूमत के सरकारी नंबर 8070 से भेजा जाता है। किसी भी मशकूक SMS या वेबसाइट पर हरगिज़ अदायगी न करें। लाखों बच्चों के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक अकाउंट बंद। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी नाफिज होगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कंपनियों को $3 करोड़ से ज़ायद जुर्माना होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तलबा के लिए खुशखबरी। आर्ट्स के तलबा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे। मैट्रिक में आर्ट्स के बाद प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में दाखिला मिलेगा। IBCC ने मंजूरी दे दी। O लेवल में साइंस के 2 मजमून पास करने पर साइंस ग्रुप का सर्टिफिकेट मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। सबसे कहूँगा तलखी ना बढ़ाई जाए। सियासत में दुश्मनी की हद तक नहीं जाना चाहिए, मुल्क के मफाद में नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, उनका तरीका गलत है। मफाहमत सियासत में आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। झगड़े वाले माहौल में रहे तो मामला ख़राब रहेगा। मजीद सूबे बनाने से पहले वो सूबे बनाए जिन पर इत्तेफाक है। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक की राय करें। एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफ़ी हैं। आइन ऐसे दस्तावेज नहीं कि बार बार तब्दील किया जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 88 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। शहरियों को दिसंबर के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। गुज़श्ता साल इस्तेमाल यूनिट से इजाफी बिजली पर हर यूनिट 22 रुपये 98 पैसे का होगा। सनती सारिफीन के लिए नेपरा ने हुकूमती रेफरेंस मंजूर कर लिया। सनती पैकेज से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन मुतासर नहीं होंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, सनती और ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा।
बिलावल भुट्टो का टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाने का मुतालिबा, कहा कि मईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। मौजूदा और साबिक हुकूमत का जोर रहा तो डंडे के जोर पर मईशत चलाएं। वफाकी हुकूमत की मुश्किलात को दूर करना तमाम सूबों का काम है। बिलावल भुट्टो की सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की कलेक्शन की जिम्मेदारी सूबों को देने की अपील। बोले कि टारगेट पूरा नहीं करते तो सूबों के पैसे काटें, टारगेट से ज़्यादा पैसे जमा हों तो वो सूबों को दें। वज़ीर आज़म सेंट्रलाइजेशन, हम डिसेंट्रलाइजेशन पर यकीन रखते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा। इक़्तिसादी राबता कमेटी के एलामिया के मुताबिक मार्जिन में निस्फ इजाफा डिजिटाइजेशन से मशरूत, निस्फ इजाफा फौरी होगा। पाकिस्तान में गाड़ियों की दरामद का वक्फा 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने दरामद के नए तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीमें बरकरार रहेंगी। दरामदशुदा गाड़ियाँ 1 साल तक नाकाबिले मुंतकिली रहेंगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बानी PTI की सजा अडियाला के बाहर बैठने से मुआफ नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह अमन व अमान की बहाली होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत को वफाक के साथ दलाइल से बात करनी चाहिए। रियासत के साथ मिलकर काम ना किया तो गवर्नर राज का खतरा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री केस में पटिशन काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस, 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। लाहौर में जज के चैम्बर से 2 सेब और हैंड वॉश चोरी का मुकदमा खारिज। पुलिस के मुताबिक जुर्म मामूली नौयत का है, किसी को नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं था। जज के रीडर ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में बसंत मनाने की तैयारी। मुकर्ररा जगहों और औकात में पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र अफराद पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। पंजाब असम्बली में कानून पेश। धागे से बनी डोर की इजाज़त, धाती या तेज़ धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सज़ा मिलेगी। पतंग और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। राय के मुताबिक रजिस्टर अफराद को सरकारी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 9 डाकू हलाक। खातून DSP समेत 2 पुलिस ऑफिसर, रेंजर्स और पुलिस एहलकार जख्मी। फरियाल तालपुर का शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी खातून DSP से राब्ता। DSP की अयादत की बहादुरी को खिराज तहसीन। मेयर सखर अरसलान शेख का अस्पताल का दौरा, जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। पंजाब हुकूमत का कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। अमराज क़ल्ब में मुब्तला हर मरीज को कार्ड से 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्ट्रोक फॉलेज के बरवक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। सरगोधा में कार्डियोलॉजी अस्पताल 31 जनवरी तक फ़ाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, माइनिंग सेक्टर में सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करेंगे। शफाफियत और जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सरफराज बुगटी से माइंस ऑनर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत। 1971 की जंग में दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में किरदार अदा किया। फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देते हुए शहीद हुए। जुर्रत के एतराफ़ में निशान हैदर से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के कतर के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। कतर की कौमी दिन की तक़रीबात से खिताब में मज़ीद कहा, बरादर मुल्क की तरक्की पर खुशी है। नैब की मजमूई रिकवरीज 123 खरब रुपए से ज़ायद। 2 साल और 9 माह में 114 खरब रुपए रिकवर किए गए। नैब के मॉडल की बैनुल अक़वामी सतह पर तारीफ। 40 लाख एकड़ से ज़ायद सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, रवा साल 5100 अरब रुपए की वसूलियाँ मुमकिन बनाई। नैब में बुनियादी हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की गई। इदारे की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह बेहतरी देखी जा सकती है।
शहजाद कोट में चोर बाराती बनकर दूल्हे की गाड़ी ले उड़े। गाड़ी में लाखों रुपए के नोटों के हार भी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक चोरों ने दूल्हे के भाई से गाड़ी की चाबी मांगी। शादी हॉल के बाहर मौजूद गाड़ी लेकर चलते बने। कराची में सेफ सिटी कैमरों की मदद से असलहे की नुमाइश पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने थाना आराम बाग में मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में बाईपास के करीब मुसाफिर वैन में गैस फिलिंग के दौरान धमाका, 6 अफराद जख्मी। आग लगने से गाड़ी जल गई। हुकाम के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। मुरीदके में एयरपोर्ट बन गया। लाहौर से परवाज लैंड कर गई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हुकाम ने कहा, आजमाइशी परवाज के बाद एयरपोर्ट फाल हो गया। 2 साल में मुकम्मल होने वाले एयरपोर्ट पर 2 अरब रुपए लागत आई। नॉन कमर्शियल तैयारे लैंड कर सकेंगे। चीन का पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों हमारे रिवायती दोस्त हैं। उम्मीद है कि दोनों ममालिक तनाज़ात बातचीत से हल करते रहेंगे। दोनों ममालिक कशीदगी में कमी और खिते को पुरअमन और मुस्तहकम रखने की भी उम्मीद है। अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर को अमन मंसूबे की मंजूरी के लिए चंद दिन की मोहलत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को अपने चंद इलाकों से दस्तबरदार रखना होगा। यूक्रेन में नए इंतखाबात भी करवाने का मशवरा। यूक्रेन ने मुकम्मल सिक्योरिटी की गारंटी मांग ली। इंडोनेशिया की दारकूमत जकार्ता में इमारत में आग लग गई। 22 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक पहली मंजिल पर लगने वाली आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। हुकाम का इमारत में फंसे अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। थाईलैंड और कंबोडिया में झड़पें। मुतनाज़ा सरहद पर फिजाई हमले। झड़पों में 3 थाई फौजी हलाक, 29 जख्मी हो गए। कंबोडिया के 9 शहरी हलाक और 20 जख्मी। यूरोपीय यूनियन ने पनाह गुज़ीनों और तारकीन वतन से मुतल्लिक पॉलिसी बदल दी। महफूज समझे जाने वाले ममालिक के शहरियों की पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद हो सकेगी। वापसी ना करने वाले तारकीन वतन को जेल की सज़ा होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इक़दामात को गैर इंसानी करार दे दिया। सऊदी अरब में कहीं तूफानी बारिश तो कहीं यालाबारी। मदीना मुनव्वरा में दूसरे रोज भी बादल बरसे। हाइल रीजन में यालाबारी से सहराई इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। जद्दा में तूफानी बारिश से सड़कें पानी में डूब गईं। तूफानी हवाओं से इमारतों की छतें उड़ गईं। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में एक्शन के लिए तैयार। तीनों खिलाड़ी लीग में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर आजम ने अपनी टीम सिडनी सिक्सर्स के लिए फोटोशूट कराया। कहा कि स्टार्क, स्मिथ और हेजलवुड के साथ खेलने के लिए बेताब हूं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज जनवरी में शेड्यूल। जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी टीम इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर में मौजूद। सीरीज का सिक्योरिटी प्लान और इब्तिदाई शेड्यूल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इरसाल। पाकिस्तान ने एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। कौमी रेसलर्स ने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिए। उस्मान बट ने 85 किलो कैटेगरी में गोल्ड, मतीन आसिफ ने 75 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता।